हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 22 सितंबर 2018 को आपका रेलवे का ग्रुप डी का पेपर हुआ था। तो उसकी जो तीसरी शिफ्ट थी, उसमें तीसरी शिफ्ट में जो आपके मैथ के क्वेश्चन आए, सॉरी, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, तीसरी शिफ्ट में आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे, हम वो आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब रेलवे की डेट अनाउंस हो ही गई हैं, तो ये सही समय है कि आप अपना रिवीजन करना चालू कर दें दोबारा से, ताकि आप अपनी इस बार जॉब ले सकें। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन वेस है। इसमें हमसे कहा है, स्टेटमेंट है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। तो ये कहावत है। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन हमसे कहा है, ह्यूमंस आर नेवर कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद वेयर दे आर इन लाइफ। तो ये पहला है। और दूसरा हमसे कहा, ह्यूमन सी देयर ऑन फ्लॉज मोर विविडली एंड डोंट कंसीडर द पॉसिबिलिटी दैट दे मे हैव द ग्रीनर साइड। मतलब पहले कंक्लूजन में हमसे कहा है कि जो मनुष्य है वो अपनी पोजीशन, यानी वो अपनी वर्तमान स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा दुखी रहता है कि ये अभी ठीक नहीं है। और दूसरा है, और दूसरे में हमसे कहा गया है कि मनुष्य अपनी जो कमियां हैं, अपनी कमियां यानी अपनी परिस्थितियां, तो उन कमियों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है, विविडली बढ़ा चढ़ा कर, यानी बहुत ज़्यादा क्लियर देखता है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि इन सब से बाहर निकलने, अभी जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनसे बाहर निकल कर एक अच्छा कुछ अच्छा हासिल किया जा सकता है। तो बात तो दोनों ही सही है, पर हमसे यहाँ हमें कंक्लूजन निकालना है। तो ये जो कहावत है, इसका कंक्लूजन यही होता है कि आदमी कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि जो सामने वाला है वो ज़्यादा खुश है, ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, पर ये हमारा है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है, ऑल ब्रूम्स आर प्लास्टिक। तो चलिए हम बनाते हैं इसके लिए। ये पहला ऑल वाला है तो इस तरह से बनेगा। दूसरा भी है, ऑल प्लास्टिक्स आर हैंडल्स। तो इसको भी हम बनाते हैं, ये इस तरह बनेगा। इस तरह से अब देखते हैं हम, ऑल ब्रूम्स, तो ये बी से लिखते हैं ब्रूम्स को। ऑल ब्रूम्स आर प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक। और फिर ऑल प्लास्टिक आर हैंडल्स, तो इसे एच से लिखते हैं। तो ये हमारा बन गया। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन है हमारा, ऑल ब्रूम्स आर हैंडल्स। तो सही बात है, ये सभी जो ब्रूम्स हैं ये हैंडल के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा पहला कंक्लूजन है सही। दूसरा है, नो प्लास्टिक इज़ ए ब्रूम। तो ये बात गलत है, क्योंकि प्लास्टिक का ये वाला जो हिस्सा है ये तो ब्रूम ही है, यानी ब्रूम प्लास्टिक के अंतर्गत ही आती है। तो नो का कनेक्शन तो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही जवाब होगा सी, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। फिर से हमारा ये स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। तो इसमें हमसे कहा है, द हेड मिस्ट्रेस अनाउंस्ड फ्रॉम नाउ ऑन एवरी वेडनेसडे अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11th शुड कम फॉरवर्ड टू रिसाइट पोइट्री इन द असेंबली। यानी हेड मिस्ट्रेस हैं, जो हेड मास्टरनी है, उन्होंने कहा है कि अब से प्रत्येक बुधवार को जो कक्षा 11 में है उससे एक बच्चा आगे आएगा और असेंबली में एक कविता पढ़ेगा। तो इसका एजम्पशन है कि पहला एजम्पशन है, द हेड मिस्ट्रेस वांट्स चिल्ड्रन टू डेवलप इंटरेस्ट इन इंग्लिश। और दूसरा है, द हेड मिस्ट्रेस वांट्स चिल्ड्रन टू गेट रिड ऑफ स्टेज फियर। तो ये वाला हमें ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, दूसरा, कि बच्चों को स्टेज फियर निकल सके। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह के जब क्रियाकलाप में बच्चा करेगा तभी उसके मन से स्टेज का डर निकलेगा। और पहला जो है कि इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो, तो उसके लिए तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली सेकेंड इज इम्प्लीसिट। अब देखते हैं अगला अगला प्रश्न। तो इसमें हमें एक सीरीज़ दी गई है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं इसे किस तरह से है, 4A 7B 12D 19G, और आगे हमें देखना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, ये +3 है, यहाँ देखे है तो ये 5 है, +5, यहाँ +7 है, तो अगला +9 होना चाहिए। तो 19 और 9 हो जाएगा 28। यहाँ देखें तो A से B तक ये +1, B से D तक +2,
डी से जी तक +3, तो जी से अगला जो होगा +4, तो जी की वैल्यू 7 होती है 11, और 7 और 4 11, 11 होती है के की, यानी 28 के। ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक आकृति दी गई और हमसे कहा अगर एम एन रेखा पर यहाँ पर कोई मिरर रख दे तो ये आकृति कैसी बनेगी। तो ये आकृति बनेगी ऐसी। कैसी, देखिए ये हमारा ये चौकोर सा जो है ये हमारा, और इसकी जो रेखाएं हैं ये पीछे की तरफ गई हैं आगे से, तो इस तरह से यों, और उसके बाद में ये इस तरह। और ऐसी आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन ए है यहाँ पर ऑप्शन बी में। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में फिर से हमें एक सीरीज दी गई है। चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं हम। 3, 2, 13, 12, 23, 22। ये अगर यहाँ देखें ये क्या है, ये -1 और यहाँ से +9, यहाँ से -1, यहाँ से सॉरी +11 है, यहाँ पर ये +11, तो यहाँ पर भी +11, यहाँ -1, यहाँ से +11, तो 22 और 11 हो जाएगा 33। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि जो 3 फिगर दिए हमें क्वेश्चन में, प्रॉब्लम फिगर, तो इन्हीं के अनुसार हमें पता करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर आएगा। चलिए देखते हैं फिर इसे। तो अगर हम देखें इसमें यहाँ कौन सा फिगर होगा, तो यहाँ हम देखना शुरू करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है ये वाला, ये सभी में अंतिम स्थान पर है। तो हमारा जो यहाँ चित्र आएगा क्वेश्चन मार्क है, उसमें भी अंतिम स्थान पर होना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास मिलते हैं 3 चित्र। तो यहाँ से तो कुछ भी क्लियर होता नहीं। अब देखते हैं हम कि जो उल्टा ये मतलब लेटा हुआ 8 है, यहाँ दूसरे पर है, यहाँ तीसरे पर है, और यहाँ पहले पर है। तो यानी अगले में ये होना चाहिए यहाँ पर दूसरे स्थान पर। तो दूसरे स्थान पर ये कहाँ है, दूसरे स्थान पर है ये इसमें और इसमें। तो ये 2 तो हो गए हमारे रॉन्ग। अब देखते हैं हम अपना आर को। यहाँ पर ये तीसरे पर है, यहाँ पहले पर, ये दूसरे पर, यानी अगले में आर होना चाहिए तीसरे पर। तो आर तो इन तीनों में ही तीसरे पर है। अब देखते हैं सी को। यहाँ पहले पर है, यहाँ दूसरे पर, यहाँ तीसरे पर, और यहाँ पर ये चौथे पर नहीं जाएगी बल्कि लौटकर पहले पर आएगा। और लौटकर पहले पे आता है ये कहाँ, ऑप्शन सी में। यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी यहाँ भी दिया है ऑप्शन सी में ही। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि वेजिटेशन जुपिटर और अर्थ के बीच में हमें संबंध दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि अगर हम देखें कि जुपिटर यानी बी और अर्थ ये है, ये अलग अलग प्लेनेट हैं। और वेजिटेशन यानी जो वनस्पति वगैरह होती है, तो वनस्पति या साग सब्जी जो भी होती है वो हमारी अर्थ पर ही होती है, यानी ए आ जाएगा सी के अंतर्गत। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, और ये वेन डायग्राम से बनेगा। इसमें हमसे कहा है सम पिन्स आर शार्प। तो चलिए इसे बनाते हैं। सम का रिलेशन है तो ये इस तरह से बनेगा पहले स्टेटमेंट के लिए। दूसरा है ऑल शार्प आर मेटल्स। दूसरा हमारा स्टेटमेंट ऑल का है, तो ये बनेगा इस तरह से। हाँ, अब बनाते हैं, इसे लिख लेते हैं। इसको हम लेते हैं पिन, ये है हमारा शार्प और ये है हमारा मेटल। हमसे कहा है सम पिन्स आर शार्प, तो सही बात है, पिन्स का ये वाला हिस्सा शार्प भी है। और दूसरा ऑल शार्प आर मेटल, तो पूरी की पूरी जो शार्प है, ये पूरा जो हिस्सा है शार्प का, ये मेटल के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन पहला है ऑल मेटल्स आर पिन्स। ऑल मेटल्स आर पिन्स। ऑल मेटल्स हम नहीं कह सकते हैं कि नहीं, पर सम है, तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा गलत। हालांकि ऑल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो पहला कंक्लूजन हम मानेंगे गलत। दूसरा है सम मेटल्स आर शार्प, तो सही बात है, मेटल्स का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये शार्प है, यानी दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही। हमारा सही जवाब होगा बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे कहा है स्टेटमेंट दिया है, मतलब उस तरह का है जो हमें क्वेश्चन देने होते हैं और हमें स्टेटमेंट्स की मदद से बताना है कि
आंसर देने के लिए एक स्टेटमेंट पर्याप्त है या दोनों या कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या कहा है। हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलिए अब इसमें स्टेटमेंट दिया है कि द क्लास कंटेंस 10th क्लास स्टूडेंट्स, यानी जो क्लास है ये 10वीं कक्षा है, सीधे ये हमसे कहा गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्लास कंटेंस 6 गर्ल्स एंड 8 बॉयज़, यानी 6 लड़कियां 8 लड़के, यानी 14 लोग हो गए। तो और हमसे यही पूछा था क्लास में कितने बच्चे हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट 2 से ही पता चल गया। पहले से तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हमसे तो पूछा नहीं था कि भाई 10th क्लास है या कौन सी है। हमसे तो बच्चे पूछे थे, बच्चे में पता चले स्टेटमेंट 2 से। यानी सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ओनली 2 इज सफिशिएंट। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है कि ऑड इसमें से कौन सा है। हमें इनमें से ऑड पता करना है, तो हमें सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो बी वाली आकृति ये ऑड है, क्योंकि बाकी सभी आकृतियों में ये सभी चतुर्भुज हैं। देखिए ए, सी और डी में सब चतुर्भुज हैं, पर यहाँ पर ये क्या है, ये है षटभुज, 6 भुजाएं हैं इसकी। तो हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो बी है ये ऑप्शन सी में दिया है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है, हमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया है और हमसे कहा है कि मतलब इससे क्लोजेस्ट रिजेंबल, यानी बिल्कुल जो इससे सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का दिखता हो, वो चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो जो चारों ऑप्शन में से हमें सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का दिख रहा है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा देखिए, अगर हम इसी चित्र को कुछ 90 डिग्री पर रोटेट कर दें दाईं तरफ इस तरह से, तो ये लगभग कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ सेम तो नहीं, पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। और यहाँ सी कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, नेक्स्ट में हमसे कहा है कि जॉन इज फेसिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, यानी जॉन वेस्ट की तरफ देख रहा है। वेस्ट इधर होता है, ये मैं बना दें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो जॉन भाई साहब इधर देख रहे हैं। फिर हमसे कहा है कि ड्यूरिंग द मॉर्निंग योगा ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में। तो घड़ी हमें पता है कि दाईं तरफ चलती है, तो ये इधर हो गए भाई साहब 90 डिग्री के बाद में, यानी ये नॉर्थ की तरफ मुँह है। फिर हमसे कहा है फिर ये 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉक यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, यानी ऐसे करके। तो 270 डिग्री पे आ जाएंगे यहाँ, इनका मुंह हो जाएगा इधर यहाँ। अब हम देखें यहाँ से, तो हमसे क्या कहा है कि उसके बाद में इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, तो ये भाई साहब देख रहे हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इनमें से एक जो अलग है वो छांटना है। तो क्या क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, बेकेलाइट और ब्रास। तो इसमें से हमें पता है कि जो बेकेलाइट है ये अलग है, क्यों, क्योंकि एक प्लास्टिक की वैरायटी होती है, जबकि एल्यूमिनियम, आयरन और ब्रास जो है ये मेटल है। हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ सी जो है ऑप्शन डी में दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ये हमें दिया है प्रॉब्लम फिगर्स। हमसे कहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए जैसे हमें यहाँ दिया है कि यहाँ 2 त्रिभुज दिए गए हैं और यहाँ दूसरे चित्र में ये दोनों त्रिभुज एक के अंदर एक डाल दिया गया है। उसी तरह से तीसरे चित्र में हमें 2 वृत्त दिए गए हैं, तो चौथे चित्र में वृत्त के अंदर वृत्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो गया हमारा सही जवाब। और यहाँ पर भी ऑप्शन बी में ही दिया है। तो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे ये फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, वेन डायग्राम से होगा ये। तो हमसे कहा है हमें 2 रिलेशन दिए गए हैं ऑल के। तो चलिए हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। पहला हमसे कहा है ऑल फ्लावर्स आर पेटल्स। तो चलिए ये फ्लावर्स हो गए, और जब सभी फ्लावर्स पेटल्स हैं तो ये पेटल्स हो जाएगा। और फिर कहा है ऑल पेटल्स आर सॉफ्ट, तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ये सॉफ्ट हो गया। तो ये हो गए हमारे फ्लावर्स, ये हो गए पेटल्स और ये हो गए सॉफ्ट। हमसे क्या कहा है, कंक्लूजन देखते हैं कि ऑल फ्लावर्स आर सॉफ्ट। तो सही बात है, ये हमारे जो सभी फ्लावर्स हैं ये सॉफ्ट के अंदर आते हैं, ये देखिए। तो ये हमारे सभी जो फ्लावर्स हैं ये हो गए सॉफ्ट। तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। अब दूसरा है कि सम सॉफ्ट आर पेटल्स, तो ये बात भी सही है, क्योंकि ये जो पेटल्स हैं ये पूरे के पूरे ये जो है ये सॉफ्ट का ही तो एक पार्ट है, यानी कुछ हिस्सा जो सॉफ्ट का है वो हमारा क्या है,
पेटल्स हैं, यानी ये भी हमारा सही है। सम सॉफ्ट आर पेटल्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा डी, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें एक आकृति दी है और हमसे कहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो इस तरह की जो आकृति होती है, ये इसमें कितने 1 2 3 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हम कर देते हैं इनको दोगुना, यानी हो जाते हैं इसमें 8 त्रिभुज। तो अब देखते हैं 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ, तो 8 चौके 32, तो ये हो गए। अब देखें हम 32 ये हो गए, तो एक हमारा बना ये 33, 33, एक हमारा यहाँ बनेगा ये 34, ये 34 हो गए। और देखें हम तो एक हमारा बनेगा यहाँ 35, और इसी तरह से एक हमारा यहाँ से बनेगा, तो ये हो जाएंगे कितने 36। तो इसमें तो 36 ही समझ में आ रहे हैं मुझे, और तो यहाँ कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पर 36 ही दिखाई दे हैं। 8 दूनी 16, और 16 16 32, और 4 36। मेरे हिसाब से यहाँ 36 हैं, लेकिन 36 का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, पर 36 ही होंगे यहाँ पर त्रिभुज। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें दिया है, एक हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं, इसे यहाँ लिख लें हम BT EQ और HN। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये किस तरह से, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले सबकी। तो इसकी 2 और इसकी 20, इसकी 5 और इसकी 17, इसकी 8 और इसकी 14। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 2 से 5 तक +3 है, यहाँ से 8 तक +3 है, और अगर हम फिर यहाँ पर देखें कि ये 20 से 17 तक -3, और 17 से 14 तक -3, यानी अगला जो होना चाहिए वो 8 में +3 तो 11, और 14 से -3 तो 11, और 11 होता है K का, यानी के, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। अब देखें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कहा है कि विच पैटर्न विल द गिवन ट्रांसपेरेंट शीट रिसेंबल व्हेन इट इज़ फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ये जो आकृति है और ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर, इस पर अगर ये जो हमारी क्या कहते हैं, ये मतलब ट्रांसपेरेंट शीट है, यानी आर पार देख सकते हैं। तो इसको अगर ऊपर से हम यूँ नीचे की तरफ ले आएंगे यूँ, तो ये कैसी दिखेगी? तो ये दिखेगी ऐसी कि ये तो रहा हमारा त्रिभुज इस तरह का, और ये ऊपर का पूरा जो ये है, ये जब ये आ जाएगा तो ये दिखेगा ऐसा। ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा, फिर ये तो हट जाएगा हिस्सा, ये हमें दिखेगा ऐसा, और ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे कहा है कि किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में लेट को ये लिखा गया है, तो उसी में विन को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इन्होंने लेट को कैसे लिखा है। तो अगर हम देखें इनकी प्लेस वैल्यू, तो L की 12, E की 5 और T की 20, और यही लिखा गया, यानी सीधी सीधी प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। तो अब देखते हैं विन में क्या होगा। W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, I की 9 और N की 14, यानी 23 9 14, 23 9 14 दिया है ऑप्शन सी में। तो ये हो गया हमारा सही जवाब। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि इनमें तो कौन सा वेन डायग्राम है जो मेटल, प्लेटिनम और ऑक्सीजन को का सही संबंध दर्शाता है। तो ये दर्शाता है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम जो है ये एक मेटल है और ऑक्सीजन हमारा अलग तत्व होता है, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये है तो बड़ा लंबा चौड़ा है। तो इसमें क्या कहा है, इसमें हमसे ये स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। तो इसमें देखते हैं हमसे कहा है कि द सेफ्टी, क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड वी ईट इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस टू अवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। यानी हमसे कहा है कि जो खाना हम खाते हैं उसकी सेफ्टी, क्वालिटी और न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी उसमें क्या क्या आपके जो प्रोटीन वगैरह है या विटामिन हैं वो क्या क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब इसमें एजम्पशन क्या है, इसमें एजम्पशन पहला है कि फूड सेफ्टी
encompasses not only the prevention of gastrointestinal illness caused by bacteria and viruses, but also the avoidance of harm from chemical contamination and the ingestion of unwanted physical contaminants। इसमें हमसे कहा है कि फूड सेफ्टी केवल यही नहीं है कि मतलब किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो हमारे पेट के या इंटेस्टाइनल में जो इलनेस आ जाती है, बल्कि फूड सेफ्टी का मतलब ये भी है कि जो केमिकल से जो फसलें या फल या चीज़ें उगाई जाती हैं उनसे होने वाले हार्म को भी हम हटा सकें, ताकि हमें कोई भी फिजिकल कंटेमिनेशन यानी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और दूसरा है कि मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट शुड बी कैरिड आउट बाय ए रेंज ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑफिसर्स। हमारा जो स्टेटमेंट था फूड के बारे में जो भी कहा गया था, तो उससे हमारा जो सीधा रिलेट कर पाता है वो कर पा रहा है हमारा ऑप्शन डी, यानी जो हमारा पहला एजम्पशन है। दूसरे में तो ये कहा गया कि मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट शुड बी कैरिड आउट बाय ए रेंज ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑफिसर्स, यानी कि फूड की जो सेफ्टी है और इसकी जो देखभाल है वो हाईली जो क्वालिफाइड ऑफिसर्स हैं, यानी फूड के क्षेत्र में उसमें जो लोग क्वालिफाइड हैं उनकी निगरानी में होना चाहिए। जबकि हमारा पहला जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, यानी स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें। अब इसका एजम्पशन है कि दे विल लर्न कन्विंसिंग स्किल्स, और दूसरा है देयर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी एनहेंस्ड। तो हमारे जो दोनों ही एजम्पशन है ये सही हो जाएंगे, क्योंकि जो डिबेट्स में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी और दूसरे को कन्विंस करना भी आप सीख पाएंगे, क्योंकि जब डिबेट होगी तो आप उनके लिए फैक्ट देंगे, जो भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, जो भी बात चल रही है उस पर आप फैक्ट्स देंगे, तो वहाँ पर आपकी कन्विंसिंग स्किल्स भी विकसित होगी। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिट। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में हमें ये 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से हमसे कहा है कि ऑड वन हमें छांटना है। तो इसमें से जो ऑड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। कैसे? क्योंकि ऑप्शन डी में यहाँ पर केवल एक एरो दिया गया, या कि बाकी सभी में देखें हम तो 2 एरो दिए गए हमें, ए बी और सी में 2 एरो हैं, जबकि ऑप्शन डी में केवल 1 एरो है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्योंकि ये डी दिया है इसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के, जो कि उस दिन यानी 22 सितंबर को आपकी जो शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट, उसमें आए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारा जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छी लगी वीडियो या नहीं लगी, कुछ कमी थी, क्या अच्छा था, जो भी हो अपने मन की बात हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये पहुंच सके, क्योंकि रिवीजन के लिए सबसे अच्छा यही हो सकता है अब कि आप प्रीवियस ईयर सेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि अगर आप अभी से भी करना शुरू करते हैं और रोज़ एक सेट लगाते हैं तो अभी लगभग 2 महीने हैं तो 60 सेट आप कर चुके होंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और हमारी ऐसी वीडियो आप और देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप मिस ना करें, और इस नोटिफिकेशन बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए और आप आकर इसे देख सकें और आप लाभ उठा सकें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।